सभा चुनाव प्रचार के लिए गए हुए हैं, उस पर आपका रिएक्शन? एक तो वो इलीगल सीएम है, दूसरी बात तो यही है कि आज बहुत ही मैं दिलचस्पी से देख रहा हूँ न्यूज़ को, क्योंकि 50 खोखे वाले 40% से क्या सीखने वाले हैं, ये मुझे भी दिलचस्पी है। तो मैं भी आपकी न्यूज़ चैनल को देख रहा था कि क्या उनमें बातचीत होगी, क्योंकि यहाँ तो 40% नहीं, पूरी सरकार ही बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर की है। एक चीज़ और ये है कि जो कुछ एनसीपी में हुआ उसके बाद वज्रमुख सभा की तारीखें आगे बढ़ गई, तो क्या एमबीए पर उसका असर पड़ेगा? जो सभाएं रद्द हुई है, कैंसिल हुई है? बिल्कुल नहीं, किसी भी अंतर्गत मामले पे हम बात नहीं करते, लेकिन यही बात है कि अगर आपने देखा होगा जो खारगर में बात हुई, एक हादसा हुआ, उसके बाद हमने यही तय किया था कि अब आप देख रहे हो कि हीट वेव्स तो पूरे महाराष्ट्र में है, देश में है, तो संविधान को जो हमारा रक्षण की जो बात होती है उसे ही लेकर हम जो सभाएं ले रहे थे उसे ये समर के बाद ले। सर मणिपुर जल रहा है, यहाँ के भी स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन मणिपुर की बात है बहुत ही चिंताजनक है। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो काफ़ी चिंताजनक है। यहाँ के स्टूडेंट्स है, महाराष्ट्र के अन्य सारे राज्यों के स्टूडेंट्स है, कहीं ना कहीं ये हिंसा रुकनी चाहिए और जो केंद्र सरकार है उनके ध्यान वहाँ आकर्षित होना चाहिए। सर वहीं देख रहे हैं शिंदे जी जो है कर्नाटका गए, लेकिन बाकी विषय पे बात करने को तैयार नहीं। हमारे जो यहाँ के जो इलीगल सीएम है वो कर्नाटका में प्रचार करने जाते हैं, दिल्ली में अक्सर जाते हैं, कभी असम में जाते हैं, हर एक राज्य में जहाँ जहाँ ऊपर के बॉस बोलते हैं वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो कुर्सी के पीछे है। अगर आप देखें तो जनता की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती है। बारसू में हो या फिर पूना में हो विताल टेकरी की बात हो, या रिवर फ्रंट डिस्ट्रक्शन की बात हो, नागपुर में अजनीवन की बात हो, मुंबई में आरे की बात हो, ये काफ़ी सारी जो बातें हैं, जनता की जो आवाज़ें हैं, जो आंदोलन चल रहे हैं, वो दिखते नहीं है, क्योंकि वो जनता के सीएम है ही नहीं, वो खुद के लिए और खुद के पद के लिए सीएम बन रहे हैं। मणिपुर में जिस प्रकार हम देख रहे हैं जहाँ जल पूरा लॉ एंड ऑर्डर खराब, कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही के चलते हो रहा है कि 3 गुट आपस में जल। मुझे लगता है कि ये है कि जैसे मुंबई महाराष्ट्र के कई स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं जो फंसे हुए हैं और सुसाइड साइट का ऑर्डर है, तो कई लोग चिंतित हैं कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। एनआईटी जैसे बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को इवैक्यूएट करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से आप किस तरह से बात? महाराष्ट्र सरकार में है कौन? आज तो वो व्यस्त है पूरे दिन कर्नाटक में, आज भी कल भी शायद व्यस्त रहेंगे। पूरा देश अगर आप देखें तो कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त है। जो जिनकी जिम्मेदारी है वहाँ के हिंसा रोकने की, वो आज तो शायद कर्नाटक में होंगे, लेकिन यही बात है कि महाराष्ट्र के जैसे वहाँ विद्यार्थी है और अन्य सारे लोग हैं, वहाँ की भी जनता जो है मणिपुर की, मुझे उनके बारे में भी आज चिंता है, क्योंकि वो भी इसी हिंसा के आप देख रहे हो कि बलि बन रहे हैं। यही डरावनी बात है, यही डर की बात है कि ये हिंसा कहीं ना कहीं अभी रुका नहीं, तो उसका आगे क्या हो सकता है, यही बात सोच। बयान आया है सीएम का, उन्होंने कहा कि उन्होंने कौन से सीएम? यहाँ के एकनाथ शिंदे सीएम या दूसरे सीएम? डीसीएम? नहीं, एकनाथ शिंदे का बयान आया है। उनका ये कहना है कि मणिपुर में जो छात्र फंसे हुए उसके लिए चीफ सेक्रेटरी को बोला गया है चार्टर्ड प्लेन के जरिए छात्रों को लाया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ के छात्रों से बात भी की है, जिसमें उनको बता रहे कि छात्र डरे हुए हैं। मामले में महाराष्ट्र मैं उनसे यही देरी से उठाया गया कदम नहीं, मैं उनसे यही विनती करूंगा, क्या है कि मिंदे सरकार को लोग भगाने की एक आदत है। अगर आपने देखा होगा तो 40 लोग यहाँ से कैसे भगा के सूरत लेके गए, गुजरात लेके गए, गुवाहाटी लेके गए, तो यही यंत्रणा का इस्तेमाल करें जैसे उन्होंने किया था, और वहाँ के जो फंसे लोग हैं उनकी मदद करें। लेकिन आप देखें तो अगर यही एक सीरियस बात है कि आज भी उन्होंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी को कहाँ गया है, चीफ सेक्रेटरी साहब और सारी जो हमारी यंत्रणा है वो तो काम कर रही है, लेकिन अगर आप देखें तो सीएम साहब तो व्यस्त है, सीएम साहब प्रचार में व्यस्त है। सीएम साहब को बारसू के बारे में बात करने के लिए वक्त नहीं है, सीएम साहब को अजनीवन हो, आरे हो, रिवर फ्रंट डिस्ट्रक्शन हो पुणे का, इसके बारे में जनता से मिलने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि आज वो प्रचार में व्यस्त है। वैसे ही मणिपुर में जो हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, हमारे जो दोस्त फंसे हुए हैं या जो विद्यार्थी फंसे हुए हैं, उनके बारे में भी चिंता है, लेकिन आज मुख्यमंत्री के दौर पे वो तो व्यस्त है। संजय राउत को लेकर नीतीश राणे का एक बयान आया है, ये जो उनके लगातार आज वर्ल्ड आफ्टर दे, लेकिन ऐसे बयानों को ज्यादा ध्यान न दे। संजय राउत एनसीपी जाने की पूरी तयारी में, उनके सूत्र ने कंफर्म किया है उनको, और शिवसेना काय की ज्या लोकांचा पगार आमच्यावर टीका करून मिळतो त्यांना त्यांचा पगार मिळू दे ना, बोलत राहू दे रोज। तर खुर्ची वाचवण्यासाठी एकनाथ शिंदे कर्नाटकामध्ये गेलेले आहेत। आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर हा घणाघात केलेला आहे। मुख्यमंत्र्यांना शेताच्या बांधावर जायला वेळ नाहीये, शेतकऱ्यांशी बोलायला वेळ नाहीये, त्याचबरोबर बारसूच्या स्थानिकांशी बोलायला वेळ नाहीये, मात्र कर्नाटकाच्या दौऱ्यावर ते गेलेले आहेत अशी टीका आदित्य ठाकरे यांनी केलेली आहे। मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची वाचवण्यासाठी एकनाथ शिंदे कर्नाटकात गेलेले आहेत असा घणाघात आदित्य ठाकरे यांनी केलेला आहे। मुख्यमंत्र्यांच्या कर्नाटक दौऱ्यावर आदित्य ठाकरे यांनी टीकास्त्र डागलेला आहे।
आता आपण पाहिलं असेल आजच महाराष्ट्राचे घटनाबाह्य मुख्यमंत्री मला वाटतं कर्नाटकात गेलेत प्रचारासाठी. खरं तर तिथे जाऊन आपले जे मराठी बांधव आहेत त्यांचा आवाज ऐकणं गरजेचं होतं. महाराष्ट्र एकीकरण समिती असेल त्यांच्यासाठी प्रचार करणं गरजेचं होतं. पण मिंदे ते मिंदेच. मुळात सरकार हे स्वतःसाठी बसलेलं आहे. जसं मी सांगितलं की आज देखील घटनाबाह्य मुख्यमंत्री जेव्हा कर्नाटकात होते तेव्हा महाराष्ट्राचा विचार करणं गरजेचं होतं. पण स्वतःची खुर्ची वाचवण्यासाठी त्यांचे बॉसेसचं ऐकून आज कर्नाटकात ते प्रचारासाठी गेले. जसं मी सांगितलं 50 खोके आणि 40% हे एकमेकांकडून काय शिकतील हे आज ऐकण्यासारखं राहील. तर मिंधे ते मिंधेच मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची वाचवण्यासाठी एकनाथ शिंदे कर्नाटकामध्ये गेलेले आहेत अशी टीका आदित्य ठाकरे यांनी केलेली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे कर्नाटकच्या दौऱ्यावर आहेत. भाजप उमेदवारांचा प्रचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री कर्नाटकात गेलेत आणि त्यांच्या या दौऱ्यावर आदित्य ठाकरे यांनी टीका केली आहे.